अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और दुआ है कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मेरे ख्याल से जो लोग अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग होते हैं सबसे ज़्यादा आजमाइशें उनके हिस्से में आती हैं। और जो लोग बदतमीज़ होते हैं, जिनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, मुझे लगता है कि सारी की सारी जो सहूलियात हैं वो उनसे नवाज दिए जाते हैं। खैर, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आज मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी तब की स्टोरी है जब मैं पाकिस्तान में टीचिंग करती थी। मुझे किस तरह से जॉब मिली और मैं क्या पढ़ाती थी, मैंने किस किस क्लास को पढ़ाया और ड्यूरिंग मेरे टीचिंग पीरियड क्या क्या मैंने किया। जैसे ही हमने बीएड का एग्ज़ाम दिया, मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल की और बोला कि मेरे साथ हमारी सोसाइटी से एक बाहर स्कूल है, तो मेरे साथ वहाँ चलो और मैंने वहाँ पे डेमो देना है। तो मैं उसके साथ चली गई डेमो देने। मैंने डेमो नहीं देना था, उसने डेमो देना था। मैं वेटिंग जो है रूम वहाँ पे बैठ गई जाके, और थोड़ी देर के बाद कॉल आ गई उसकी और वो जाके डेमो देना स्टार्ट हो गई। उसका हुआ डेमो कोई 25-30 मिनट हुआ उसका डेमो से जैसे ही वो वापस आई वेटिंग रूम में जहाँ मैं बैठी हुई थी, तो मुझे आगे कहती है कि आपको ना सर बुला रहे हैं कि आप भी आके डेमो दें। मैं तो शॉक होगी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर कि यार मैं तो नहीं इस मकसद से नहीं आई, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया। खैर, मेरी दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया, कहती है खैर यार तुमने जॉब तो करनी नहीं है, एक्सपीरियंस तुम ले लो। मैंने अल्लाह का नाम लिया और क्लास में गई तो वो 10th क्लास थी और को एजुकेशन वो स्कूल था, और वहाँ पे स्टूडेंट्स थे वो माशाल्लाह मुझसे तो बड़े ही लग रहे थे। मतलब यू कैन से कि मैंने देखा क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ लड़कों की थी और लड़कियाँ थोड़ी कम तादाद में थी। एक सर बैठे हुए थे और 3 टीचर्स बैठी हुई थी। पहले तो मैं शॉक्ड हो गई, थोड़ी देर तक तो मुझे सकता हो गया, या अल्लाह बाकी ये क्या हो गया, मैं इन सब के सामने किस तरह इतना ज़्यादा बोल सकती हूँ। खैर, मैंने अपने होशो हवास को काबू में किया और उन्होंने मुझे मीनवाइल जो है बुक पकड़ा दी इंग्लिश की, और मुझे ये कहा गया कि आप डैफोडिल के ऊपर डेमो दें। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और बिस्मिल्लाह की और डेमो स्टार्ट कर दिया, और डेमो मेरा बहुत अच्छा हुआ। ये मुझे कब पता चला अच्छा हुआ, ये मैं मतलब बाद में आपको बताती हूँ। तो डेमो मैंने दिया, मैंने भी कोई 25-30 मिनट जो है डेमो दिया अपना। और मज़े की बात, मुझसे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चनिंग की कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। खैर, अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए अच्छी चीज़ें हों, आपके रास्ते हमवार हों, तो अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद कर देता है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री उनको मैंने जो है उनको आंसर किया, क्योंकि ऑलरेडी हम बीएड में ये जो चीज़ें पढ़ चुके थे, और बीएड जो है वो मैंने इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज़ में किया हुआ था। तो ऑफकोर्स ही बात है, हम लोग बीएड में जो है वो 10th क्लास का ही सिलेबस जो है वो हम लोग उसके ऊपर अपने लेसन प्लान्स करते हैं। तो मुझे उसका काफ़ी हाउ नो थी डैफोडिल्स की। तो जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे वो मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री आंसर किया। और मज़े की बात, उन बच्चों को क्वेश्चंस जो है वहाँ बैठी हुई टीचर्स लिख के दे रही थी कि आप इनसे अब ये पूछें, अब इनसे ये पूछें। खैर, मैं वेटिंग जो रूम है वहाँ चली गई। उसके बाद हमें कहा गया ठीक है आप लोग घर जाएँ। चलो, शुगर में मैंने एक डेमो दे दिया। आई एम नॉट सीरियस अबाउट जॉब, ना मुझे कोई टेंशन थी कि पता नहीं जॉब होगी या नहीं होगी। तो बस 3-4 दिन हुए तो मुझे वाइस प्रिंसिपल की कॉल आ गई कि जो है आप आ जाएं, आपका डेमो बहुत अच्छा हुआ था तो हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है। इतनी देर में मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की कि आपको स्कूल की तरफ से कोई कॉल आई, और मज़े की बात उसको कॉल ही नहीं आई, उसको वो सिलेक्ट नहीं हुई और मैं सिलेक्ट हो गई। वो कहते हैं ना कि इंसान का दाना पानी जहाँ पे लिखा होता है उसको वो ज़रूर मिल के रहता है। और मैं इस बिल्कुल इंटेंशन से स्कूल में नहीं गई थी कि मैंने जॉब करनी है, मैं तो जस्ट अपनी फ्रेंड के साथ उसके साथ के लिए गई थी। तो मैं तो हैरान और परेशान भी हो गई, और पता नहीं हल्की सी शायद खुशी भी थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी माइंड में ऐसी जॉब शॉप का वो नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था। मैंने जो है घर वालों को बताया तो घर वालों ने मेरे पे फैसला छोड़ दिया कि आपकी मर्जी, आपने जो करना करें। रिजल्ट में तो भी ज़्यादा काफ़ी टाइम होता है, 4-5-6 महीने होते हैं रिजल्ट में। और फिर मैंने कहा फिर क्या किया। फिर जो है वाइस प्रिंसिपल जो है वो इसी सोसाइटी में रहती होती थी, और उनके पास मैं गई तो मैंने उनसे मशवरा लिया कि आप क्या कहती हैं, मुझे क्या करना चाहिए। कहती है इट्स योर गुड अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू वांट टू अवेल यू कैन अवेल एंड यू विल ग्रो देयर।
तो बस थोड़ी सी एक्साइटेड भी हो गई, ऐसा सा उनकी बात सुनी और बस फिर घर आई और अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप 1-2 दिन लें और हमें आप जो है कंफर्म बताएं, ताकि अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहती तो हम आपका जो है सब्स्टिट्यूट कुछ और कर लें। खैर मैं फिर जो है नेक्स्ट डे गई स्कूल और उनको अपनी रजामंदी जाहिर की। मैंने कहा जी ठीक है मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा अभी रिजल्ट में काफ़ी टाइम है तो चलो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ज्वाइनिंग होगी मेरी, मज़े की बात। और पहला दिन जो था वो एज अ असिस्टेंट टीचर मैंने वहाँ पे काम किया, क्योंकि उस टीचर की शादी होने वाली थी। तो 3 दिन उसी के साथ मैंने जो है क्लास ली और बहुत शरारती क्लास थी। 2-3 लड़के जो हैं 2 लड़के जो है स्पेशल उस टेबल पे हुआ करते थे पक्के, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन ख़राब करते थे। मुझे उस सीनियर टीचर ने सब कुछ बता दिया था और उसने मुझे गाइड भी काफ़ी किया। तो 3 क्लास को मैंने सबसे पहले जो है वो मैंने टीच किया। सारे सब्जेक्ट्स मैंने ही पढ़ाने थे। 3 दिन के बाद सारा हैंड ओवर मैंने ले लिया। उन हैंड ओवर सब उन्होंने मुझे कर दिया और मैंने इस तरह से क्लासेस स्टार्ट कर दी लेना। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद इतना लाड प्यार और इतनी पैम्पर्ड टाइप बच्चा थी। तो मुझे क्या पता था मुझे अब दूसरों के बच्चों को मज़ीद पैम्पर्ड करना है। तो क्योंकि हम लोगों ने जब बीएड किया तो 40 डेज़ की हमारी ट्रेनिंग होती है, वो भी हमने एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है ट्रेनिंग ली थी। तो वहाँ से भी काफ़ी एक्सपीरियंस हमारा गेन हो चुका था। तो मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। मज़ा आया बच्चों को पढ़ाते हुए। मज़े की बात, वो स्कूल 2 शिफ्ट्स में था। जो हमारा जूनियर सेक्शन था वो 2nd शिफ्ट में आता होता था और जो सीनियर सेक्शन था वो हमारा 1st शिफ्ट में आता होता, ड्यू टू लैक ऑफ बिल्डिंग। तो अंडर प्रोसेस था सारा प्रोसेस कि जी एक ही शिफ्ट में पूरी 10th क्लास तक को कर दिया जाए, जूनियर सीनियर दोनों को। बस मैं टू द पॉइंट ही रहती थी, किसी के साथ गपशप। एज यू नो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मैं बड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप सा बंदा हूँ और मैं किसी से इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ। तो जो बात करे उसके साथ बहुत अच्छी बात करती हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हूँ। तो बस स्टाफ रूम में जब बैठते टीचर्स के साथ तो अपनी कॉपीज़ के साथ कंसर्न रखना और कोई बात शायद नहीं भी है। आहिस्ता आहिस्ता फिर टीचर ने ऐसे तो बात शुरू की। मुझे काम की कोई बात होती तो मैं कर लेती। और फिर हमारा जो स्कूल है वो 1st शिफ्ट में हो गया। सारे जो प्रेप से लेकर 10th क्लास तक जो है वो हमारा 1st शिफ्ट में चला गया स्कूल। फिर अब 1st शिफ्ट में आना में स्टार्ट हो गई। फिर है सेशन जो है हमारा क्लोज हो चुका। अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट बस ठीक ही आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने सिर्फ 3 मंथ्स ही पढ़ाया था बच्चों को। उसके बाद फाइनल उनका एग्ज़ाम आ गया और मेरे लिए बहुत मुश्किल था बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करके बच्चों को बहुत ज़्यादा याद करवाना, क्योंकि 3 क्लास के बच्चे थे। और हाँ एक बात आई फॉरगेट टू मेंशन, वो स्कूल एक NGO बेस्ड स्कूल था और डिज़र्विंग स्टूडेंट को जो है वो प्रमोट करता था। आई मीन जिनके पेरेंट्स फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, यू कैन से जो हमारा लेबर तबका है जो बहुत ही यानी कि नहीं तालीम को अफोर्ड कर सकते, उन बेसिकली वो उन बच्चों के लिए स्कूल था। तमाम तालीम जो है वो मुफ्त थी। ऑक्सफोर्ड का जो है सिलेबस पढ़ाया जाता था और मज़े की बात जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स कि कितनी एक्सपेंसिव होती है, वो सारा का सारा खर्चा हमारे सारी या वो NGO करती होती थी। बच्चों को वो बुक्स मुफ्त दी जाती होती थी। न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका था और जो है प्रिंसिपल भी हमारी चेंज हो चुकी थी। पहले वाली प्रिंसिपल के साथ भी अच्छा टाइम गुजरा। सेकंड प्रिंसिपल आ गई है, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए क्लासेस के, लाइक 3 के फिर 4 के भी। अभी हम जूनियर में ही थे, मतलब मैं इस टाइम जूनियर में ही सिर्फ वर्क करती थी। कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू टीच, क्योंकि शुरू से ही मुझे कंप्यूटर से कोई खुदा वास्ते का बैर है, क्योंकि मुझे उसकी कुछ भी समझ नहीं आती। जो मेरा एक कंप्यूटर का पीरियड हुआ करता था वो मैंने एक रिक्वेस्ट करके किसी और टीचर को बोला और उसका जो पीरियड है वो फिर मैं लेने चली जाया करती थी। खैर अल्लाह का शुक्र है थ्रू आउट बच्चों को सेशन पढ़ाया, बहुत मेहनत की, क्योंकि न्यू थे, यंग थे और हार्ड वर्किंग तो मैं बहुत हूँ। तो बहुत मेहनत की, जाहिर सी बात है ऑब्जर्व करते रहे सब। और बहुत बड़ी मेरे लिए ये अचीवमेंट थी कि मुझे पहले साल में ही बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल गया और इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत खुश मैं हुई और फिर मैंने मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव किया, मज़ीद मेहनत की। मज़े की बात, मैंने इतनी मेहनत यहाँ पे अपनी जूनियर सेक्शन में की कि मुझे सीनियर सेक्शन में प्रमोट कर दिया गया। और मज़े की बात, सीनियर सेक्शन में जब मैं गई, आपको मैंने जैसे बताया कि हमारी को एजुकेशन थी, लड़के मतलब वो तो बच्चे थे मेरे लिए, लेकिन वो माशाल्लाह 8, 9, 10 के बच्चे जो हैं वो हमारे कद से भी बड़े होते। तो मुझे बड़ी हेसिटेशन फील होती थी उनके विंग में जाने की।
तो जब मुझे पीरियड उनके मिल गए तो मैं तो बहुत परेशान की, या अल्लाह पाक, मैंने कहा अब इनको पढ़ाना है, मैं तो कंफ्यूज हो गई, बहुत कंफ्यूज हो गई है। मैंने घर में लेसन प्लानिंग की, बहुत अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर मैंने अपनी ये सीनियर सेक्शन को पढ़ाने की जर्नी जो स्टार्ट कर दी। मुझे पाकिस्तान स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ दी गई और मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट दिया गया। तो होल हार्टेडली मैंने पढ़ाया, घर से फुल प्रिपरेशन करके जाया करती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी लाइफ जो थी ना वो सिर्फ स्कूल थी, घर थी, स्कूल थी, घर थी, बस। मुझे नहीं पता घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और मजे की बात, मेरे घर में कोई ऐसे गॉसिप्स और ये पॉलिटिक्स की जो टॉकिंग होती है ना, ये भी नहीं होती थी फैमिली से रिलेटेड। हमारे घर में ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड चीज़ें थी। अम्मी हमारी बिल्कुल अलाउ नहीं करती होती थी कि जब बड़े मौजूद हैं तो आपको बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी टोटली जो घर आके थोड़ा खाना पीना करके हाशिर के साथ खेल के लेसन प्लानिंग कर लेना, शाम के बाद फिर खाना पीना करके हाशिर के साथ खेल के सो जाना और सुबह स्कूल चल जाना, बस दैट वाज माय लाइफ। और फिर मुझे 5th क्लास मिल गई, बोर्ड क्लासेस। फर्स्ट बोर्ड क्लास का मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, माशाल्लाह से। वही पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाती थी उनको और इंग्लिश पढ़ाती थी उनको। मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस दी, 7-8 बजे भी घर में गई हूँ। अब आप देख लें मैं कितनी हार्ड वर्कर थी। और बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, सबको दी होगी, दी है, लेकिन आई थिंक, मैं समझती हूँ कि शायद मैं वो वाहिद टीचर थी स्कूल में कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ही करते थे मेरे साथ। मुझे लगता है सबको करते थे, नो डाउट सबको करते थे, लेकिन बहुत करते हैं अभी भी। जब मेरे बच्चों को पता चला, कुछ बच्चों को, कि टिकटॉक के ज़रिए कि आई एम यूजिंग टिकटॉक, तो उन्होंने मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट किया। फिर जब मैं पाकिस्तान आई, कुछ बच्चों को वहाँ से पता चला, तो मीनवाइल कुछ ना कुछ मतलब सलाम दुआ हेलो हाय करते रहते। अभी रिसेंटली मैं हॉस्पिटल गई जनरल चेकअप के लिए, तो एक बच्चे की जो है मदर वहाँ पे मुलाकात हुई मेरी। उसकी जो बेटी है, क्योंकि वो भी मेरी स्टूडेंट थी, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रही थी। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती उस ट्रीटमेंट रूम में ले गई कि नहीं आप मिलें इससे, हम आपको बहुत याद करते हैं। मेरे बच्चों ने मेरी लिखी हुई जो नाइस वर्ड, गुड वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स होते हैं, वो भी तक संभाल के रखे हुए हैं। मैंने भी बच्चों के बहुत सारे कार्ड संभाल के रखे हुए थे, लेकिन फिर क्योंकि हमारी शिफ्टिंग होगी, फिर भी काफ़ी संभाला हुआ था भाभी ने। लेकिन फिर यह कि आपको पता है हाशिर बच्चे बड़े हो जाएँ तो वो फाड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन भाभी ने काफ़ी कुछ संभाल के रखा हुआ था। बच्चे मुझसे बहुत करते होते थे, बहुत इज्जत दी बच्चों ने, पेरेंट्स ने बहुत इज्जत दी और बहुत ये कमाया मैंने, ये इज्जत बहुत कमाई मैंने, बहुत दुआएं कमाई वहाँ से। और बहुत माशाल्लाह मेरा सेटिस्फैक्ट्री वहाँ पे जर्नी रही है। बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की वहाँ से एजुकेटर में, रिफॉर्मर में, या मतलब ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में चली जाऊँ, डेमो दे आऊँ, अच्छी सैलरी हो जाए, लेकिन पता नहीं निकलने ही नहीं हुआ। उनके पेरेंट्स के पास जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं होता था कि उनको पढ़ाएं। तो हमें उनको इसी तरह से तैयार करना होता था कि वो इधर ही पढ़ें, इधर ही याद करें, इधर ही टेस्ट दें। यानी कि घर के लिए उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ करता होता था, कुछ भी नहीं होता था। और आपको पता है ऑक्सफोर्ड का जो लेवल है वो कितना हाई है। 5th तक जो है, फिर मैंने 3-4 महीने 5th की क्लासेस को निकाला, बोर्ड क्लासेस को। अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा मेरा। पाकिस्तान सारों का रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन मेरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई और फिर मुझे मैट्रिक दे दी गई। उसके पाकिस्तान स्टडीज़ मुझे पढ़ानी होती थी। फिर वो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया और फिर अगेन मतलब हर एनुअल फंक्शन पे कोई ना कोई अवार्ड मुझे लाजिम मिल जाया करता होता था। बेस्ट टीचर का अवार्ड, उसके अलावा बेस्ट अटेंडेंस का अवार्ड, उसके बाद और भी पता नहीं कौन से अवार्ड मिले। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बड़ी ही इंट्रोवर्टेड टाइप से जो मेरी पर्सनैलिटी थी वो थोड़ी सी ग्रूम हुई। मेरी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने 3-4 प्रिंसिपल के अंडर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रिंसिपल के साथ बहुत अच्छा मेरा रिलेशन रहा, क्योंकि मैं मेहनती बहुत थी। और आपको पता है जब जो इंसान मेहनती होता है तो वो मैनेजमेंट के ज़रा क्लोज हो जाते हैं। तो उसके बाद टीचिंग करते करते फिर ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग करती थी मैं, और साथ साथ मैं ग्रूम करती गई, बहुत कुछ सीखा। मेरी हार्ड वर्किंग को देखते हुए मेरे सर ने मुझे एक और डेजिग्नेशन दे दिया अकाउंटेंट का। फिर मैंने अकाउंट संभाला, 6 मंथ के लिए मैंने अकाउंट संभाला। वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट माई फादर वॉज आल्सो अकाउंटेंट। तो अब्बू ने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत सारी जो है रजिस्टर मेंटेन करने में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और मुश्किल था शुरू का सफ़र, लेकिन बाद में जब मुझे सब कुछ समझ आ गया तो मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि अब्बू की हेल्प मेरे साथ बहुत रही है। मतलब मैंने घर में कोई काम करना है ना,
तो पूरा घर मेरे साथ इन्वॉल्व हुआ करता होता था। ट्रिप्स में मैं बिल्कुल नहीं जाया करती थी शुरू में, जब जूनियर के ट्रिप्स हुआ करते थे तो मैं उनके साथ चली जाती थी क्योंकि क्लास टीचर थी। लेकिन जो टीचर ट्रिप होता था या जो बड़े बच्चों के साथ 9-10 का ट्रिप होता था, मैं बिल्कुल भी नहीं जाती थी। और मज़े की बात, इन रिटर्न मुझे क्या नुकसान होता था कि मुझे प्लेंटी पड़ जाती थी, मुझे उनको खाना खिलाना होता था। तो फिर है विद द पासेज ऑफ टाइम मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं फिर जाने लग गई। फिर मेरे लिए मुश्किल आज जो थी, मैंने इन चीज़ों को ओवरकम कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, कोलीग्स बहुत अच्छी रहीं। एक आधी कोई जेलसी फैक्टर में भी बहुत ज़्यादा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जेलसी फैक्टर नहीं होता। आपको पता है जहाँ पे कंपटीशन हो वहाँ पे जेलसी फैक्टर तो लाजिम आ जाता है। देखिए वो कहते हैं ना, नेगेटिविटी को कम बंदा डिस्कस करे तो इट्स बेटर। तो अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह बच्चों ने बहुत प्यार किया, इसी तरह कुछ जो अच्छी माइंड की टीचर्स होती थी उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता रहा। बहुत सपोर्ट की, बहुत उन्होंने मुझे सिखाया भी, और बहुत अच्छी मेरी कोलीग्स रहीं। और अभी तक कुछ के साथ रब्ता है और कुछ के साथ नहीं है। बस अल्लाह पाक जहाँ भी रहें सब खुश रहें, वो मेरी सब टीचर्स। और बस इसी तरह ये जर्नी मेरी रही। और माशाल्लाह से मैंने 6 ईयर्स जो है वो टीचिंग को दिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो जो अल्लाह का शुक्र है, जो हमारे ऑनर थे स्कूल के वो भी बहुत सेटिस्फाइड थे। हमारी मुख्तलिफ जो हैं वो हमारे सेशंस होते, हमारी वर्कशॉप्स भी हुआ करती होती थी। हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाया भी करते होते थे, जहाँ पे भी कोई टीचिंग मटेरियल हमें अवेल करना की अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम उसको ज़रूर अवेल करते थे। बहुत स्कूल ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी टू ग्रो, टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने और किसी स्कूल में टीचिंग नहीं की। बस जिस स्कूल में मैंने एंटर हुई हूँ उस स्कूल को अल्लाह हाफिज़ कह के, जब मेरा निकाह हो गया और मेरी रुखसती के दिन करीब आ गए तो मैंने अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय अपने स्कूल को कर दिया। बच्चे अभी भी याद करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। पेरेंट्स जो हैं अभी भी याद करते हैं, कहते हैं आप जैसी हमारे बच्चों को अभी तक टीचर नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये वो मेरे हार्ड वर्क है, ये मेरी वो लगन है जो मैंने दी है। और इन रिटर्न मुझे जहाँ कहीं किसी भी जगह पे कोई भी ऐसे स्टूडेंट या पेरेंट्स उनके मिलते हैं तो इतनी अप्रिसिएशन करते हैं, इतनी मुझे दुआएं देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है। बस इंसान का ये है कि जो भी प्रोफेशन वो चूज़ करे उसको हार्ड वर्क करना चाहिए। अपने उस प्रोफेशन के साथ आप लॉयल रहो तो इन रिटर्न आपको बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है दुआओं की सूरत में। चाहे वहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं थी, लेकिन यह है कि जो ईयरली है वो हमें इंक्रीमेंट भी लगा करता होता था, हमें इंसेंटिव भी मिला करते होते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले ये मेंशन किया कि मैं एजुकेटर, दायरा रिफॉर्मर, इन टाइप जैसे स्कूलों में नहीं गई जहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, वहाँ पे नहीं गई और अपनी जो है टीचिंग जर्नी इधर से ही शुरू की और इधर ही ख़त्म की, क्योंकि आई थिंक मेरी एफिलिएशन हो गई थी उन बच्चों के साथ। क्योंकि देखें, लाइफ वाइज बच्चों को पढ़ाना तो बहुत आसान है, मज़ा और चैलेंजिंग काम तो तब है कि आप जो है ऐसे बच्चों को तालीम दें कि जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, उनके पास मोबाइल्स नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं है, मतलब उनके पास नेट नहीं है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। नो डाउट मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि एक दफ़ा इंसान लॉयल किसी चीज़ के साथ हो जाए, फिर मरे जिए कटे जो मर्जी हो जाए, उसने उस काम को हर हाल में सर अंजाम देना है। सो बीएड मेरा क्लियर हो चुका था। उसके बाद जो है मेरी बहुत ही जो एक प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब आप आगे और पढ़ें। बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था पढ़ने का। आपको पता है जब इंसान एक दफ़ा कमाना शुरू हो जाए तो फिर उसको होता है कि बस जी अब कुछ भी नहीं करना, बस कमाना ही। खैर उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, फिर मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स इन टीचर्स एजुकेशन। तो वो भी मैं क्रेडिट उन्हीं टीचर को दूंगी, उस प्रिंसिपल को दूंगी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और खैर पहले जब मैंने मानी थी, उन्होंने मेरी मदर से बात की और अम्मी तो मेरी बहुत खुश हुआ करती थी कि बस मेरी बेटी पढ़े, बिजी रहे। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र है मास्टर्स भी कर लिया, सब क्रेडिट उन्हीं को ही जा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो टीचिंग लाइफ की जर्नी है वो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कीप मोटिवेटिंग मी और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर हु आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और बस ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कमेंट का जवाब दिया करेंगे और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।